जेंट्स की शॉपिंग उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन वो शादी कर लेता है। मतलब बीवी इतनी शॉपिंग कर लेती है कि जेंट्स के बाद उन्हें पैसे नहीं बचते कि अपने लिए भी 4 जोड़ी कपड़े जो है बना सके। तो अपना अपना तरीका है, एक प्यार जाहिर करने का एक तरीका है। मेरी वाइफ बहुत खुश है, इनसे ज़्यादा मतलब इनकी वाइफ से ज़्यादा खुश है। मैं राहुल जी से एक बात पूछना चाहूँगा, क्या खुश करने के लिए व्रत रखना जरूरी है? सुबह 4 बजे उठे? नहीं, हाँ बिल्कुल 4 बजे उठा मैं, बिल्कुल खाया, सरगी खाई। मेहंदी कहाँ है? अच्छा मुझे ये बताइए 2 बातें, अपनी वाइफ की क्या अच्छी लगती है और कौन सी ऐसी बात है जिसमें गुस्सा चढ़ता है? डर है बड़ा ज़्यादा कि घर भी जाके रात को खाना मिलेगा, नहीं तो फास्ट मेरा भी शुरू हो जाएगा। तो डर के मारे अच्छा ही बोल। इससे ज़्यादा बुराई वैसे है भी नहीं, अगर होती भी तो बोल नहीं सकता ऑन कैमरा। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जैसे आप जानते हैं कि आज करवा चौथ का पावन दिन है और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ एक्साइटेड रहती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करने को मिलती है और आज का पूरा दिन जो उनका फास्ट का रहता है और आज के दिन भी उनकी शॉपिंग चल रही थी। जिस तरह से कुछ समय पहले मैंने आपको लाइव दिखाया, उसमें दिखाया कि किस तरह से वो शॉपिंग कर रही थी। और ऐसे में ज़्यादातर जो ये प्रथा चलती आई है, ये औरत ही द्वारा जो है ये करवा चौथ का फास्ट रखा जाता है। इस समय मेरे साथ तो गुरु चेला, मैं ये कहूँगी जर्नलिस्ट भी हैं और एक्टर भी हैं और इसके साथ इनसे ये जानेंगे और आपको ये भी बता दूंगी इन दोनों में से एक ने फास्ट रखा है और एक ने फास्ट नहीं रखा है। तो अब दोनों की प्यार क्या बराबर है या कुछ कमी है? सबसे पहले राहुल खत्री हमारे साथ जुड़े हैं और आदित्य बानू भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आज करवा चौथ है, आप दोनों को कंग्रेचुलेशंस। जी आपको भी। आपको इसलिए क्योंकि आपने फास्ट रखा है? आपको इसलिए कि आपने नहीं रखा। बिल्कुल मैंने नहीं रखा। और आपने क्यों नहीं रखा? बहुत से रीजंस हैं नहीं रखने के, बाकी बातें जो हैं वो आस्ता आस्ता हम करेंगे। चलो सबसे पहले हम आपको राहुल से मिलवाते हैं जिन्होंने फास्ट रखा है और पिछले 7 सालों से लगातार फास्ट रखते आ रहे हैं जब से इनकी शादी हुई है। राहुल मुझे बताओ कितनी एक्साइटमेंट रहती है? क्योंकि लेडीज़ में काफ़ी ज़्यादा रहती है, वो शॉपिंग भी करती हैं, 2 हफ्ते या महीने पहले शॉपिंग शुरू हो जाती है, लेकिन जेंट्स को कोई शॉपिंग करनी होती है या करवा? देखो जेंट्स की शॉपिंग उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन वो शादी कर लेता है, क्योंकि उसके बाद मतलब बीवी इतनी शॉपिंग कर लेती है कि जेंट्स के बाद उन्हें पैसे नहीं बचते कि अपने लिए भी 4 जोड़ी कपड़े जो है बना सके। और मैं अपनी बात करूँ, मेरे को 7 साल हो गए शादी किए हुए, नो डाउट भगवान की दया से अच्छी बीवी मिली है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और रही बात शॉपिंग की, पिछले 7 सालों में मैंने 7 कपड़े भी नहीं लिए होंगे। मुझे इतना पता कि साल में कोई 1 जोड़ी कपड़ा, वो भी कोई ओकेजन आ जाए, अदरवाइज़ कुछ नहीं। बट हाँ ये है कि 7 सालों से कुछ बदलाव अगर मैंने अपने आप में देखा है कि करवा चौथ का फास्ट मैं हर साल रखता हूँ और टफ़ नहीं है। अगर आप एक दिन अपनी बीवी के लिए भूखे रह जाओ और उसके चेहरे पे अगर खुशी दे दो तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। कई लोग इसे जोरू का गुलाम का भी जो है टाइटल दे सकते हैं। देखिए जोरू का गुलाम तो फिर जो लोग शॉपिंग करवाते हैं तो वो भी तो जोरू के गुलाम हुए ना, उनको खुश करने के लिए। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये इंसान के अपने ऊपर होता है, कुछ रखते हैं कुछ नहीं रखते हैं। कोई मेडिकल कंडीशंस के कारण भी नहीं रखते कि हाँ भाई दवाइयाँ खानी हो तो इस वजह से भी नहीं रखते। तो अपना अपना तरीका है, एक प्यार जाहिर करने का एक तरीका है। तो जी हाँ, इन्होंने फास्ट रखा है, इनकी वाइफ तो बहुत खुश हो गई। इन्होंने फास्ट नहीं रखा, इनसे जानते हैं और क्या पता है वीडियो देखने के बाद वो भी इनसे डिमांड करे कि मेरे लिए भी फास्ट जो है जरूर रखा जाए। मेरी वाइफ बहुत खुश है, इनसे ज़्यादा मतलब इनकी वाइफ से ज़्यादा खुश है कि मैंने फास्ट नहीं रखा है। बाकी सबसे पहले तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, लेडीज़ जेंट्स, उन सबको करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपने जैसे सवाल किया था कि मैंने व्रत क्यों नहीं रखा, अपने कुछ पुरानी जैसे वो जो प्रथाएं चलती आ रही हैं तो उसमें ये चीज़ भी है कि औरतें रखती हैं और जो मर्द हैं वो उनका पूरा साथ मतलब निभाते हैं। अब राहुल जी व्रत रखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है इनका, इन्होंने बोला कि वो भी खुश हो जाती है। तो मैं राहुल जी से एक बात पूछना चाहूँगा, क्या खुश करने के लिए व्रत रखना ज़रूरी है? देखिए खुश रखने के लिए व्रत रखना ज़रूरी नहीं है, उसके साथ शॉपिंग कराना भी ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं। ये तो ढीली होती है। बट ये है कि प्रथा के हिसाब से, जैसे पूजा ने भी स्टार्टिंग में बताया कि देखो कि हाँ औरतें ज़्यादा रखती हैं, मर्द नहीं रखते। जब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है, लड़का लड़की एक समान, तो एक दिन रखने 364 दिन तो दुखी करना ना। ठीक है, एक दिन इन्होंने बड़ा अच्छा, आज मैं जर्नलिस्ट बन गया हूँ, इन्होंने बड़ा अच्छी बात बोली कि लड़का लड़की एक समान। लड़कियाँ फास्ट रखती हैं, सुबह उठ के खाना भी खाती हैं, मेहंदी भी लगाती हैं, श्रृंगार भी करती हैं, चांद देख के वो अपने पति को भी देख के पूरा पानी वानी। आप इनमें से कितनी चीज़ें करते हो? देखो अगर सुबह 4 बजे उठे? नहीं, हाँ बिल्कुल 4 बजे उठा मैं, बिल्कुल खाया, सरगी खाई। मेहंदी कहाँ? नहीं मेहंदी देखो, अगर तो मैं मिर्चा बनाता, मिर्चा के किरदार में होता तो वो भी कर लेता। बट हाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं। लेकिन हाँ ये बात है कि भूखा रहना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करो, हिम्मत करो तो पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है। और आप इमेजिन करो 364 दिन तो वो दुखी होती हैं, कोई ना कोई डिमांड रहती है, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। नहाते हो तो टॉवल यहाँ छोड़ देते हो, अच्छा प्लेट खाना तो प्लेट वहाँ छोड़ देते हो। मतलब करवा चौथ वाले दिन कोई ताना नहीं, कोई कुछ नहीं बचता। देखो वो भी भूखी, मैं भी भूखा, ना मैंने बात करी ना उसने बात करी, जब बातें ही नहीं होनी तो फिर लड़ाई कहाँ से होनी है? देखिए ये सबसे बड़ा
रीजन है कि दोनों भूखे हैं तो बहस कौन करेगा? बहस कौन करेगा? एक खा लेगा तो हिम्मत ही नहीं बहस होगी, शुरू हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल सही कहा। इन दोनों की बहस शुरू होगी। मुझे लगता है कि शायद इंटरव्यू मैं करी थी, लेकिन इन दोनों का आपस में होंगे, एक ने व्रत रखा है और एक ने नहीं रखा है, तो इन दोनों के आपस में आर्गूमेंट। लेकिन शॉपिंग तो आप दोनों ने करवाई है जम के। लेकिन लेडीज का ये रहता है ना कि जितनी मर्जी शॉपिंग करे, फिर भी जब तक डे रहता है तब तक कुछ ना कुछ याद रहता है, अरे ये रह गया, ये रह गया। आप अपना एक्सपीरियंस बताओ इसमें लेकर। देखो सबसे बड़ी थैंक्स टू गॉड कि मेरी वाइफ इतनी डिमांडिंग नहीं है। उसको जितना अगर मैं लेके दूं तो वो उसी में सेटिस्फाई होती है। दिल में ऐसी होती होंगी चीज़ें कुछ ऐसी, मेरी भी नहीं है। हाँ इनकी भी नहीं है। ये है कि हम बड़े उस बात में सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतना अच्छी वाइफ मिली है जो घर को भी संभाल रही है। उनको पता है कि बेमतलब का फालतू का खर्चा नहीं करवाना, जो ला कर दे रहे हैं। चाहे वो ऐसा नहीं है कि यहाँ भी नॉर्मल डेज़ में हम 1000 वाला सूट लेकर आते हैं तो करवा चौथ का दिन आया तो 10,000 वाला लेके आए, नहीं। उनको पता है कि ये तमाम चीज़ अगर परिवार संभाल रहे हैं, हमें संभाल रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। ज़्यादातर जब भी हम किसी हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं या वाइफ जब लेडीज़ इकट्ठी हो जाती है तो अपने हस्बैंड की बुराइयां करती है, तो ऐसा भी होता है कि जब जेंट्स इकट्ठे होते हैं तो वाइफ की बुराई करती हूँ। बिल्कुल देखिए ये बात बिल्कुल मैं आपको बोलना चाहता हूँ, लेडीज़ बात कर लेंगी हस्बैंड के लिए, लेकिन दो जब मर्द होंगे ना, वो कभी मैं नहीं। शर्त से बोल सकता हूँ कि वो अपनी वाइफ की बुराई कभी भी कभी नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। ये अच्छाई हम मर्दों करते की हैं। अच्छाई है, बिल्कुल। ये हमारी इंसानियत है कि हम ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करते। तो अच्छा मुझे ये बताइए दो बातें, अपनी वाइफ की क्या अच्छी लगती है और कौन सी ऐसी बात है जिसमें गुस्सा चढ़ता है और उनको ना बताओ? ये आप ऐसे पूछोगे तो फिर तो पता चल ही जाएगा। चल जाएगा। अच्छी बात है, पता चलेगा, उसको ठीक करने की कोशिश करें। अच्छी बात ये है कि बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, और जैसे कि जैसे फील्ड से हम मतलब काम कर रहे हैं, जैसे हम सॉन्ग्स फिल्म्स वगैरह बना रहे हैं, देर रात तक शूटिंग्स हो रही हैं, कभी बाहर भी जाना पड़ता है, तो वो बड़ी अच्छी बात है कि वो अंडरस्टैंड करती है उस चीज़ को, और वो भी इसी फील्ड से। इन दोनों की बीवियों की सब अच्छाई है, बुराई तो कुछ है ही बुराई हम नहीं। बोल आप नहीं बताओ। सकते, हमें डर है बड़ा ज़्यादा कि घर भी जाके रात को खाना मिलेगा नहीं तो फास्ट मेरा भी शुरू हो या जाएगा। तो फास्ट या तो पूरा दिन रहेगा, फिर भी कुछ ऐसा नहीं, रात को खाना को ये ना हो कि ना चलो, मिले। ये तो डर के मारे अच्छा ही बोल रहे हैं। हमने तो कोशिश की थी कि इन्होंने एक ने फास्ट रखा है, एक ने नहीं रखा है, तो और किस तरह की एक्साइटमेंट रहती है। अच्छा आप कुछ अपनी बुराइयाँ या अच्छाई बताओ वाइफ की, जिसमें मतलब कि ऑलमोस्ट लड़ाई होती होगी। देखो अच्छाइयाँ बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। मैं भी इसमें बड़ा लकी हूँ कि सबसे बड़ी बात है आपके पार्टनर का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपको बेहतर तरीके से समझती है, आपके काम काज को, आपके तौर तरीकों को समझती है, तो फिर लड़ाई होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रही बात बुरी, वो बुरी ये है कि इतनी अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी मेरी कुछ नेचर को हरकतें जिसको मैं चाहकर बदल नहीं सकता, मतलब लेट उठना, लेट सोना, खाने का टाइम का पता नहीं, वो मेरे को ही बेहतर करने के लिए कहते हैं ना जहाँ पर लड़ाई हो वहीं पर प्यार होता है। वही होता है, वही चीज़ है ना। वो मेरी केयर के कारण जो है वो समझाती है, जो मुझे थोड़ी ऑकवर्ड लगती है कि अब मैं छोटा न्याना बच्चा नहीं रहा कि उंगली पकड़ के भैया अच्छा खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं समझता हूँ इन चीज़ों को, तो हाँ इस चीज़ को लेकर होती है। और रही बात इससे ज़्यादा बुराई वैसे है भी नहीं, अगर होती भी तो बोल नहीं सकता ऑन कैमरा, क्योंकि ये ना हो कि खुद ही अपने वो लूप होल दे दो, कमजोरी दे दो, कल को बुराइयां जो है सामने दिखने लगे। बाकी एक अगर जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, एक अगर चुप रह जाए तो लड़ाई कभी भी नहीं होती है। हाँ ये बात है। तो ऐसे ही मैं सभी को एक मतलब रिक्वेस्ट किया है, एक ऐसे ही बोल रहा हूँ कि अगर जो मर्द हैं वो अच्छा हमेशा जीवन आप बिताना चुप रह जाइए, आपकी लड़ाई कभी भी नहीं होगी। जैसे मैं चुप रहता हूँ, मेरी लड़ाई कभी भी नहीं और होती। अंडरस्टैंड पार्टनर होने भी ऐसे चाहिए। मैं यहाँ पर देखता हूँ ना, ये बिल्कुल शांत हैं। हालांकि शिलाका भाभी जो है थोड़े टॉकेटिव हैं। यहाँ पर मैं अपनी केस की बात करूँ, मैं बातें बड़ी करता हूँ, लेकिन वाइफ मेरी बिल्कुल नहीं बोलती। मतलब हाँ ऐसा नहीं उसको गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आता है उसका ना, एक ज्वालामुखी फटता है, लेकिन उसका समुंदर वो जोड़ जोड़ के एक बार जब ब्लास्ट होता है ना, फिर मुझे भागने की जगह नहीं मिलती। लेकिन हाँ कुल मिलाकर यही एक खट्टी मीठी यादें हैं हस्बैंड वाइफ की, जो हमेशा रहती हैं। और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे पर विश्वास और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है जी। तो आज करवा चौथ है और इसको लेकर काफ़ी प्यारा मैसेज उन्होंने दिया कि अंडरस्टैंडिंग, और सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि एक को चुप हो जाना चाहिए, और सबसे पहले ये भी कहा कि हस्बैंड को ही चुप रहना चाहिए, ये क्योंकि ऑप्शन आपके लिए भी है पूजा जी कि कल को आप शादी करो तो आपका हस्बैंड भी चुप रहने वाला होना चाहिए। मतलब आपकी तो टॉकेटिव हुआ, फिर तो ना ये चुप होंगी तो ना वो चुप होगा, फिर तो मतलब पांडेरो ही खड़कने हैं। अट्रैक्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो हमेशा अपने से ऑपोजिट ही देखना, जो बेचारा मेरी तरह शांत होगा उससे ही शादी करना। बिल्कुल। चलो इन्होंने मुझे भी टिप्स दे दी। और जितने भी हस्बैंड्स हैं अपनी वाइफ के लिए फास्ट रखते हैं या जो नहीं रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि प्यार जो है दोनों में होना चाहिए, और कुछ टिप्स भी दिए हैं। अगर अच्छा जीवन बिताना है और लाइफ लॉन्ग तक उसे चलाना है तो हस्बैंड को चुप ही रहना पड़ेगा। बात और ऐड करूँगा, सॉरी, आपने बोला विश्वास, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एक पार्टनर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और विश्वास जो सबसे बड़ी बात है वो ज़रूरी होना चाहिए। प्यार ना भी हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग और विश्वास, ये दो चीज़ें हैं जो लाइफ लॉन्ग एक जो कपल कह लो या एक हस्बैंड वाइफ को ज़िंदगी बिताने में बड़ी हेल्प करता है। तो हमारे कहावत भी चलती है ना, एक चुप सौ सुख। मतलब कहीं पर भी हो, कहीं पर भी ऐसी बात किसी भी हो, ध्यान रखो, अब आप चुप रहो। हाँ मैं चुप रहूंगा। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन अपनी बढ़ा जो है वाइफ के लिए निकाल नहीं पाई, क्योंकि तारीफ की, क्योंकि उनको पता है कि शाम को उन्होंने वीडियो देखनी है। अगर बुराई निकली तो इन दोनों की पिटाई ज़रूर हो रही है। तो लेकिन तो इनका हमने आपको एक्सपीरियंस बताया कि किस तरह से रहा, और साथ साथ
मजाक रहा अपनी जगह, लेकिन इसके साथ जो उन्होंने टिप्स दिए हैं कि किस तरह से लॉन्ग लाइफ जो अपनी वाइफ को आप खुश रख सकते हैं, किस तरह से जो लड़ाई आर्ग्यूमेंट से बच सकते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को चुप रहने की ज़रूरत है। और आज हम यही उम्मीद करते हैं कि आपका जो व्रत है, जिन्होंने भी फास्ट रखा है, इनके अलावा और भी कई सारे ऐसे हस्बैंड होंगे जिन्होंने फास्ट रखा होगा, तो उनको भी हमारी शुभकामनाएं हैं यंग बाइट्स की तरफ से, और उनकी लंबी उम्र रहे। अपनी वाइफ के लिए व्रत रख रहे हैं, उनकी वो लंबी उम्र रहे, दोनों हंसी खुशी से जो है आज के दिन को सेलिब्रेट करें। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।